जबकि छोड़ के तो वसुदेव जी खुद ही आए, लेकिन आज कह रहे हैं नंद बाबा से कि हमने सुना आपके यहाँ लाला प्रकट हुए हैं। कैसे हैं लाला? नंद बाबा कहते हैं, हाँ वसुदेव जी, लाला सब कुशल है। वसुदेव जी ने नंद बाबा को बधाइयाँ दी कि आपका लाला चिरंजीवी हो। आप भी कहिए चिरंजीवी हो, आपका लाला चिरंजीवी हो। वसुदेव जी ने आशीर्वाद दिया। लेकिन नंद बाबा भी आज वसुदेव जी के उस दुख में शामिल हो रहे हैं। वसुदेव जी नंद बाबा को प्रसन्न होकर के बधाइयाँ दे रहे हैं। उधर नंद बाबा कह रहे हैं कि वसुदेव जी, परमात्मा ने आपके साथ उचित नहीं किया। आपकी 6 संतानों ने कंस ने वैसे मार दिया, 7वीं का गर्भपात हो गया और 8वीं भी जो कन्या हुई वो भी आपको नहीं मिली। ये कैसा भी दाता ने आपके साथ किया है। जब नंद बाबा वसुदेव जी के दुख में शामिल हो रहे हैं, वसुदेव जी कहते हैं कि ब्रजराज, जो लिखा होता है वही होता है। फिर भी वसुदेव जी नहीं कह रहे हैं कि कृष्ण यहीं प्रकट हुए हैं। नहीं, वसुदेव जी कह रहे हैं, वसुदेव जी नंद बाबा से कहते हैं कि आपके यहाँ लाला प्रकट हुए हैं, आप मन को उदास ना करिए मेरी वजह से, आप आनंद में रहिए। लेकिन नंद बाबा कहते हैं, नहीं नहीं मित्र, आप दुखी हैं, परमात्मा ने आपके साथ उचित नहीं किया। आज वसुदेव जी का दुख नंद बाबा बांट रहे हैं। दोनों में वार्तालाप हुई। उसके बाद में नंद बाबा विदाई लेते हैं कि अब मैं जाकर, क्योंकि मुझसे रहा नहीं जाता लाला के बिना, तो मैं वसुदेव जी आपसे फिर मिलूँगा। अभी आप मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं गोकुल लौट जाऊँ। वसुदेव जी ने कहा, ठीक है ब्रजराज, आप जाइए और लाला का ध्यान रखिए। वसुदेव जी से मिलकर नंद बाबा आए। रास्ते में एक ब्राह्मण उन्हें मिले। ब्राह्मण ने कहा, ब्रजराज, मुझे आपकी भाग्य रेखाएं देख के लग रहा है कि आपके लाला पे कोई कष्ट आ रहा है। तो इधर पूतना जी सुंदर वेश बना करके आज नंद द्वार आ गए। मानो ऐसा लग रहा है, श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि साक्षात महालक्ष्मी आज नारायण का दर्शन करने पधारी हो। इतना सुंदर स्वरूप पूतना ने बनाया और नंद के द्वार आ गई। ब्रजरानी और लाला अंदर है कक्ष में। द्वार पर आकर के आवाज लगाई, ओ बहन, मैंने सुना तुम्हारे घर पे लाला प्रकट हुए हैं, जरा अपने लाला को दर्शन तो मुझको करा। तो ब्रजरानी बाहर आई। ब्रजरानी बोली कि बहन देख, मैंने तेरे को पहचाना नहीं, तू कौन है? ना तो मेरे चाचा की लड़की है, ना तो मेरी बुआ की लड़की है, तू कौन है बहन? पुतना कहती, नहीं बहन, मैं तेरी बहन हूं, तू भूल गई मुझे। जा अपने लाला को लेके आ, मुझको दिखा, तेरे लाला का मुझको दर्शन करवा। ब्रजरानी गई अंदर, क्योंकि सुंदर स्वरूप पुतना का है, कैसे पता लगे कि ये राक्षसी है। ला करके भगवान को पूतना जी की गोद में दिया। तो प्रभु गोद में आते ही अपने नेत्र बंद कर लिए प्रभु ने। मानो प्रभु आज ये कह रहे हैं कि लीला का हम आज शुरुआत यहाँ कर रहे हैं, तो पहले हम मंगलाचरण कर ले नेत्र बंद करके। दूसरी बात यहाँ लिखी है
कि प्रभु आज नेत्र बंद करके और भगवान शंकर का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि पूतना अपने स्तनों पर विष लगाकर आई थी। तो भगवान आज शंकर का ध्यान कर रहे हैं कि भोले बाबा आपको तो विष पीने की आदत है, मेरे कहाँ काम पड़ो है विष पीने को। तो आज शंकर का ध्यान कर रहे हैं प्रभु। पूतना ने अपनी गोद में प्रभु को लिया और नंदगढ़ से बाहर आई, एक शिला पर बैठ गई। बैठ करके प्रभु को स्तनपान कराने लगी। पहले तो छक के गोविंद ने उनका दूध पिया, और जब प्राण गोविंद खींचने लगे तो पूतना प्रभु को लेकर के आकाश में उड़ गई। प्रभु ने आकाश में ही पूतना के प्राण खींच लिए। पूतना धड़ाम से आकर पृथ्वी पर गिरी। नंद बाबा के परिकर ने उनका अंतिम संस्कार किया। ये पूतना कौन है? पूतना जो हमारी ये कटु वाणी, यही तो पूतना है। इस वाणी से हम जहर पिलाते रहते हैं लोगों को। ये पूतना पूर्व जन्म में राजा बलि की छोटी बहन थी। तो जब वामन अवतार में भगवान राजा बलि के द्वार गए थे भिक्षा मांगने, तो इसके मन में प्रभु के प्रति भाव आया कि ऐसा एक लाला मुझे हो जाए इस वामन के जैसा, तो मैं उसको अपना दूध पिलाऊं। तो प्रभु ने उससे कहा था कि देखो, इस अवतार में मैं आपकी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा, लेकिन जब मेरा द्वापर युग में कृष्ण अवतार होगा, उस समय मैं तुम्हारी इच्छा भी पूरी करूंगा और तुम्हारा उद्धार भी करूंगा। तो पूतना का आज मेरे प्रभु ने उद्धार कर दिया। कंस बार बार असुरों को वहां भेजता रहता था, क्योंकि कंस को यह भय हो गया था आकाशवाणी जब हुई कि देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल है और वो गोकुल में पहुंच गया है। तो गोकुल में जितने भी बालक जन्म लेते हैं उन सब का वध करवाने के लिए कंस बार बार राक्षसों को भेजता कि कहीं भी कोई लाला प्रकट हो उसको झट मार दो। तो पूतना का प्रभु ने उद्धार किया, और पूतना आई थी चतुर्दशी को, जिस दिन भगवान का छठी का उत्सव था। अभी 6 दिन के प्रभु हुए हैं छठी का उत्सव, और 6वें दिन ही प्रभु ने पूतना मौसी का उद्धार कर दिया। प्रेम से कहिए श्री राधे। बोलो लक्ष्मीनाथ जी।